दोस्तों, आज बात करेंगे हम धारा 111 यानी 111 क्या कहती है कि संगठित अपराध कहती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं उसे इंग्लिश में। उसकी परिभाषा क्या है, उसके लिए क्या दंड है, क्या प्रावधान है, कितनी सज़ा है, ये हम सब बताएंगे आज आपको। ठीक है। सबसे पहले हम लोग आपको ये बताएंगे कि ये आती किस में है। तो ये भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो लागू हुई थी उसी के अंदर ये आती है। ये नया जोड़ा गया है ये प्रावधान। इसके लिए इसमें सज़ा क्या है, ठीक है, सब बताएंगे आपको। संगठित अपराध क्या है, अगर कोई व्यक्ति अकेले या गिरोह यानी किसी सिंडिकेट के साथ कोई अपराध करता है, सदस्य के रूप में या खुद स्वयं होता है वो, या धमकी देता है या डराने या धमकाने का कार्य करता है, तो उसे आर्थिक लाभ हो या उसे अन्य लाभ हो, उसके लिए अवैध काम करना या उसे किसी भी प्रकार का लाभ होना, उसे संगठित अपराध माना जाएगा या माना गया है। ठीक है, संगठित अपराध ही है वो, समझ लीजिए आप। मान लीजिए क्या क्या है उसके अंदर, पहला बता दूं क्या क्या आता है। तो पहला तो आज आप अपहरण मान लीजिए, अपहरण, उसमें अपहरण आता है जबरन या स्वयं कैसे भी करके। अगर वह स्वेच्छा से जा रहा है तो वो भी अपहरण में आता है। अपहरण किया हुआ हो, जैसे नाबालिग का अपहरण किया जाता है, वो तो है ही, पॉक्सो में आता है, बट अपहरण यानी एक्सटॉर्शन बोलते हैं उसे। ठीक है। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा किलिंग यानी मर्डर। कोई सुपारी लेता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। ठीक है, दूसरा आ गया। तीसरा आएगा जमीन हड़पना, किसी की जमीन है वो हड़प ली, वो आता है। साइबर अपराध, ठीक है, जमीन हड़पना या साइबर अपराध। चौथा मानव तस्करी और नशीले पदार्थ का किसी को बांटना, देना, उसे बेचना, खरीदना, ये सब अपराध है। ठीक है। आर्थिक अपराध जैसे कोई नोट बनाना, कोई स्टाम्प बनाना, कोई नोटेरी बनाना, कैसी भी प्रकार की, मतलब ये जो नोटेरी होती है यानी नोटेरी की टिकट बनाते हैं कुछ लोग, कुछ जाली पेपर बनाते हैं, स्टाम्प, कुछ नोट बनाने की कोशिश करते हैं, फोटोकॉपी करके चलाने की कोशिश करते हैं, या बढ़िया उसे सेम हूबहू बनाना, उसमें भी संगठित अपराध शामिल है। ठीक है। बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी करना, हवाले से पैसा बेचना। ठीक है, हवाले से जैसे होता है भाई, मैंने सुना है, मुझे पता तो नहीं है, सुना है कि एक आपने, जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ और कोई हवाला यहाँ चला रहा है या जो भी है, आपने एक फिल्मों में देखा होगा आपने ज़्यादातर, एक नोट दिया, उसमें 2 सीरियल नंबर होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, नीचे अपर और डाउन में। तो एक आधा नोट दे दिया, अब वो नोट वहाँ दिखाओगे तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। इस तरीके से जो होता है, मुझे जानकारी नहीं है उतनी, बट हाँ जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ के लिए। ठीक है। निरंतर अवैध गतिविधि के साथ, ठीक है, गिरोह के खिलाफ इस लागू पर पिछले 10 वर्षों के दौरान उस गिरोह का वो शामिल हो या शामिल हो चुका हो, ध्यान, शामिल हो चुका हो उसके अंदर, ठीक है, सदस्य से बहुत पूर्व में चला आ रहा हो, या उसके खिलाफ न्यायालय के अंदर पिछले 2 वर्ष, मतलब कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 2 चार्जशीट दाखिल हो गई हों, 2 चार्जशीट दाखिल हो गई हों, या किसी अदालत ने उस किसी मामले में, 2 मामले में संज्ञान ले चुका हो। ठीक है।
इसमें सज़ा क्या है? इसमें सज़ा ये है कि अगर कोई अपराध करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो या तो मृत्यु दंड से ही दंडित किया जाएगा या आजीवन कारावास से, दोनों में से एक हो सकता है, और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है इसके अंदर। ठीक है, 1 लाख रुपये। या अन्य मामलों में मान लीजिए जैसे कोई ज़मीनी हड़पना या कुछ वैसा करने में आता है तो 5 साल तक की तो सज़ा है, 5 साल तक की सज़ा है इसमें, और आजीवन कारावास तक है, से आजीवन कारावास, और जुर्माना 5 लाख रुपए जुर्माना है इसके अंदर। अब आ जाइए अपराध में मदद करना, या कोई शामिल हो जाता है, जैसे भाई किसी की मैंने स्वयं अपराध किया मान लीजिए, और मेरे साथ कोई व्यक्ति अगर लगता है, अगर उसने कार्य में सहायता की है तो वो भी दोषी है, वो भी दंडित किया जाएगा से। अब उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा ये है कि वो 3 साल तक तो सज़ा काटेगा, 3 साल से लेके आजीवन कारावास तक। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, जुर्माना नहीं है, सज़ा ही सज़ा है। तो मेरी जानकारी दी हुई संगठित अपराध में आपको पूर्णतः जानकारी मिली होगी, मैं आशा करता हूँ। थोड़ी आवाज़ वैसी होगी क्योंकि मेरा जो माइक है वो ख़राब हो गया है, तो लीड से बना रहा हूँ क्योंकि जानकारी देने के लिए आप लोगों को। तो मैं थोड़ा अगर आवाज़ इधर उधर हो तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जानकारी प्रॉपर तरीके से मिले, पूर्ण जानकारी मिले। ठीक है, और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी को आप औरों तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि अपने मित्र को जानकारी मिल सके, आपके पारिवारिक व्यक्ति को जानकारी मिल सके, अन्य किसी भी फैमिली मेम्बर या किसी भी व्यक्ति को मिले जो इन चीज़ से पीड़ित हो, क्या क्या जानकारी ना हो उन्हें, तो आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो जागरूक हो सकें। ठीक है, और बच सकें कि ऐसा कार्य ना करना पड़े। और आप, मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही अगर आपने करा हो या जैसे भी हो और आपको सूचना मिले कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने जा रही है जैसे भी, तो अपने अधिवक्ता द्वारा तुरंत बेल दाखिल करें। और बेल कैसे दाखिल करनी है वो आपके अधिवक्ता बताएंगे। निजी आपके कोई भी पारिवारिक अधिवक्ता हैं तो आप उनसे संपर्क करें, जल्दी से जल्दी करें, वो आपको पूर्ण जानकारी देंगे, सही जानकारी देंगे जैसा कि। और जो भी कार्य करें, मेरा निवेदन है कि आप खुद वो ना बने। ठीक है, अपने अधिवक्ता से जानकारी लें, किसी भी अधिवक्ता से लेते हैं, ऐसा नहीं है वो विधि की पढ़ाई करके आए हैं उसके बाद वो अधिवक्ता बने हैं। ठीक है, तो मेरा निवेदन है कि आप उन्हें गूगल की जानकारी ना देखें। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो गूगल की जानकारी देते हैं जो कि वो सही नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं है। और आपके अधिवक्ता तुरंत आपको बचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे और करते भी हैं। धन्यवाद, जय हिंद।